कि संतों का शरीर क्यों होता है, क्यों इतना तप करते हैं, क्यों इतनी मेहनत करते हैं। संत इसीलिए मेहनत करते हैं, इनका तन मन धन जीवन तपस्या सब कुछ जनहित के लिए हुआ करती है। एक उदाहरण आप लोग देखिए, जब त्रेता युग में बड़े बड़े ऋषि मनीषी और संत महंत विराजमान थे, जब रावण का, वाली का और अनेक राक्षसों का आतंक इतना विस्तार करने लगा कि लोग त्राहि त्राहि करने लगे, दुखी हुए। तो सबसे पहले रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने देखा कि जब संसार समाज भय ताप ज्वाला से सतत संतप्त होकर दिशाविहीन होता है, जब भयभीत होता है, तब संत ही, कोई न कोई संत ही उस बागडोर को आगे बढ़ाते हैं जो शांति की बागडोर होती है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधि तनय विश्वामित्र ऋषि थे और उनके मन में ही क्यों चिंता हुई, क्या राजा महाराजा किसी के मन में चिंता नहीं हुई कि संसार में आज समाज दुखी है, भले लोग सताए जा रहे हैं, पीड़ित किए जा रहे हैं। तो संतों को चिंता होती है। तुलसीदास जी ने और सुंदर लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं नहीं जाना। संतों का हृदय नैनी के समान पिघलने वाला पवित्र होता है। जैसे मक्खन पिघल जाता है गर्मी आने पर, और दूसरी पंक्ति में फिर संतोष नहीं हुआ, कहने लगे कहा कबिन पर कहे नहीं जाना। फिर कैसा संत का हृदय होना चाहिए कि निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। जब नैनी पर, जब मक्खन पर स्वयं गर्मी पड़ती है तो मक्खन पिघलता है, और संत और मक्खन में इतना अंतर है, संत का हृदय दूसरे का दुख देख करके पिघलता है, और नैनी पर स्वयं जब परिताप पड़ता है, स्वयं गर्मी पड़ती है तब पिघलती है, इतना अंतर है। देखिए, भागवत की कथाकार कई लोग बैठे हैं, हमारे शास्त्री जी भी कथा करते हैं। नारद जी को कब दुख हुआ? नारद जी कभी दुखी नहीं हुए, लेकिन दुखी हुए कब? जब ज्ञान भक्ति और वैराग्य का कष्ट देखा तो नारद जी दुखी हुए, शुरुआत में ही है। नारद जी को दुख हुआ ज्ञान भक्ति वैराग्य दुख देख करके, और उधर विश्वामित्र जी को दुख हुआ। रामचरितमानस में देखिए, भागवत में देखिए, किसी उदाहरण को देख लीजिए। और जब जब समाज में कोई परेशानी आती है तब तब संत दुखी होते हैं, और संत भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान किसी न किसी को भेजते हैं और जनता का दुख दूर करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। तो आज आपके समाज में हमारे महेश्वर दास शास्त्री जी को महंती पद पर प्रतिष्ठित करके, और ये संत समाज और भक्त समाज सभी